नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बंगाल की नई पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में बवाल हो गया है। पश्चिम बंगाल में कल वाम दलों और कांग्रेस की साझा रैली में विशेष आमंत्रित सदस्य जैसी हैसियत से आईएसएफ भी शामिल हुई। बंगाल की इस नई पार्टी के प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, जो राज्य की सबसे बड़ी मजार फुरफुरा शरीफ के प्रमुख हैं। कल की रैली में पीरजादा के मंच पर पहुंचने से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के भाषण में खलल पड़ गया था। इसके बाद अधीर रंजन संक्षेप में बोले और उनके अंदाज में एक तनाव भी दिखा। लेकिन आईएसएफ को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया, तो पार्टी के अंदर खाने से भी इस एंट्री को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और G23 के सदस्य आनंद शर्मा ने खुले तौर पर बंगाल में पीरजादा की पार्टी को साथ लेने पर एतराज जताया है। उन्होंने कल की रैली में मंच पर अधीर रंजन के होने पर भी सवाल खड़े किए। बंगाल में लेफ्ट और आईएसएफ में सीटों का बंटवारा हो चुका है। इस दिशा में अब कांग्रेस को फैसला करना है। देखते हैं आनंद शर्मा ने आज क्या ट्वीट किया है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्यसमिति में चर्चा होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए जो दिक्कत हो रही है कांग्रेस के भीतर, इस पर पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। हम लोग एक सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। और आपको बताएं कि इस पर लगातार चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही थी शुरुआत में कि आईएसएफ का तालमेल जो है वो एआईएमआईएम के ओवैसी के साथ होने जा रहा था, लेकिन बाद में चर्चा चली कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ वो हाथ मिलाने जा रहे हैं। इस पूरे बात पर उनका क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। सिद्दीकी के आने से आप कुछ नाराज दिखे थे, तो क्या सही में आप नाराज है कि वो आपको शायद ये लगे होंगे कि मैं नाराज हूं, लेकिन सारे चीज आपको कैमरे की लेंस पे सारे कुछ शामिल हो चुके हैं। आईएसएफ वर्कर जो थे हमारा मंच के सामने जो बैठे हुए थे, उनकी पार्टी की नेता जब मंच पर पधारे तो वो भी अपना हर्ष और उल्लास व्यक्त करने की कोशिश किया। मैं उस समय भाषण दे रहे थे, तकरीर पेश कर रहे थे। मुझे ये लगा उस समय कि जब ये बच्चे नौजवानों ने हर्ष उल्लास व्यक्त करते हैं तो मेरे लिए मुनासिब होगी कि थोड़ा वक्त के लिए मैं रुक जाए, कम से कम इनकी हर्ष उल्लास को खत्म होने दो, उसके बाद मैं फिर अपना तकरीर पेश करना शुरू करें। इसीलिए मैंने उस समय रुका हुआ था। इसमें नाराजगी की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं हुआ अपने पार्टी की और हमारे मोर्चे की तरफ से अपने वक्तव्य वहां पेश कर रहे थे। शायद आपको ये लगे होंगे कि मैं नाराजगी जताई, लेकिन आप खुद देख लो और जरूरत है सबको दिखा भी दे सकते कि कहां कैसे मैं ये नाराजगी व्यक्त किया। ये मनगढ़ंत सवाल के मनगढ़ंत जवाब तो मैं नहीं दे सकता। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से। उमा, आपने सुना होगा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नाराज नहीं हुए थे जब कल रैली में पहुंचे थे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। लेकिन जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, इसके दो आयाम हमको स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। एक तो पश्चिम बंगाल में, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी का गठबंधन है, लेफ्ट और आईएसएफ का गठबंधन की बात पहले ही हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी जो अंदरूनी राजनीति है, जिसमें कि G23 के लोग बार बार अपना सार्वजनिक रूप से कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। आनंद शर्मा की जो टिप्पणी आई है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? तो देखिए अखिलेश, दो बातें जो आपने साफ की हैं वो उसमें एक तो अहम बात ये है
कि वेस्ट बंगाल में जब लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़े थे तो 77 सीटों पे उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में जब वो नहीं लड़े तो बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस दोनों ही पार्टी का रहा। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि फिर से इस बार मिलकर लड़ते हैं। और जहां तक आईएसएफ की बात है तो जो वहां पे मुस्लिम वोटरों की तादाद है जो कि 100 से 110 सीटों पे करीब 30% के आसपास है, तो ऐसे में इस आईएसएफ को साथ लेना जो है वो कांग्रेस को और लेफ्ट दोनों को जरूरी लगता है, और इसलिए इस तरह की अलायंस की तरफ बात आगे बढ़ी। दूसरी बात, जहां तक आनंद शर्मा की टिप्पणी की बात है तो G23 के ये नेता है और इन नेताओं ने कांग्रेस में जो जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं इस पर पहले ही सवाल उठाए थे, और उसके आधार पर एक CWC की बैठक भी हुई थी जिसमें बहुत सारी चीजें तय की जाने की कोशिश की गई थी। और आज जो आनंद शर्मा का ट्वीट है उस मायने में नया है कि सीधे तौर पर सार्वजनिक रूप से आनंद शर्मा ने पार्टी के फैसले पर या पार्टी में जो फैसला लिया जाए उस पर सवाल उठाया है और उसको CWC में उस पर डिस्कशन करने की मांग की है, और सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको घेरे में लेने की कोशिश की है। तो कांग्रेस में जो असंतोष का जो एक मामला पहले से चल रहा है, और जम्मू में जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से कई कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल समेत कई बड़े नेता वहां पे जुटे थे, खुद आनंद शर्मा भी वहां पर थे। वहां के बाद वो हिमाचल प्रदेश, अभी भी वो हिमाचल प्रदेश में है जहां तक उनके यहाँ से जानकारी मिली है, तो वहां से ही उनका ये ट्वीट आया है। तो जाहिर सी बात है कि जो असंतोष को लेकर बात की जाती है इसको आधार बनाकर आनंद शर्मा ने खुले तौर पे कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस नेतृत्व पे एक सवाल उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आनंद शर्मा ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है, निश्चित तौर पर आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी को हो सकता है कि इस पर सफाई देनी पड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है और मुलाकात के सियासी मायने भी अपनी जगह पर हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने गठबंधन की गुंजाइश या सीटों के बंटवारे पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। सबसे बड़ा बात यही है हिम्मत का साथ कि हम लड़ रहे हैं तो तेजस्वी भाई लड़ रहे हैं, अगर तेजस्वी लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। ये मैसेज बीजेपी को जाना चाहिए कि आप मीडिया को जितना भी फोबिया बनाओ, आप मीडिया के लिए जितना भी आप इंस्ट्रक्शन दो, आप जान लो कि बिहार में भी आप जो किया है फोर्सफुली, बिहार में भी आपको सरकार नहीं टिकेगा और बंगाल में भी आने वाला दिन में आपका जो मीडिया फोबिया जो बना रहा है कि आप ये सीट मिलेगा वो सीट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अलायंस जो हमारा लेफ्ट और कांग्रेस से है वो बिहार में है, और अगर आप केरल में देखें तो वहाँ भी यूडीएफ एलडीएफ आपस लड़ रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से है। तो हमारी तो प्रायोरिटी है, ये सिर्फ गठबंधन की बात नहीं है, हमको भी देश का संविधान, लोकतंत्र, बंगाल की सभ्यता, भाषा, ये मूल्यों की बात है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम टीएमसी ममता जी के हाथों को मजबूत करें और बीजेपी को बंगाल से रोकें। और बंगाल की इस लड़ाई में ममता बनर्जी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है। अखिलेश ने फोन पर ममता से बात की, उन्हें पोलिंग बूथ के अंदर एजेंट्स रखने की सलाह भी दी है। ममता बनर्जी से पूरा सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा फेस में चुनाव कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा की जाए। मैं ममता बनर्जी जी को यह भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल ये भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। 4 साल पहले पंजाब की सत्ता पर कांग्रेस की वापसी में मदद करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर पंजाब लौटे हैं। वो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार बनाए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कहना है कि दोनों ही मिलकर पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से कहा कि पिछले साल भर से यह ऑफर उनके पास था। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह परिवार जैसे हैं, वो उन्हें ना नहीं कह सकते थे। और अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने प्रधान सलाहकार के तौर पर मुझे ज्वाइन किया है। पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एम्स जाकर कोवैक्सीन का टीका लगवाया। विपक्षी कांग्रेस इसे चुनावों से जोड़कर देख रही है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।
आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते तो 5 राज्यों में जो चुनाव है ये 5 राज्य उसमें शामिल हो जाते। जयदेवा हॉस्पिटल में जो मेरे बच्चे काम करते हैं डॉक्टर से, उन्होंने पहले ही लिया था, फिर और दूसरा बच्चा भी लिया। थोड़े लोगों का एक संशय था कि लेने के बाद क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो अब ठीक है, देखेंगे। उन्होंने तो लिया है, अब दूसरे भी लेंगे। कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है और उसको ज्यादा बढ़ावा देने का या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे। उन वैक्सीन चढ़ाने वालों के लिए भी ये संदेश भी है और सबक भी है। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो ठीक नहीं है, उनको भी एक बहुत बड़ा उनके लिए भी सबक है। बिहार की राजधानी पटना में लेफ्ट पार्टियों ने आज नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सीपीआई-एमएल के छात्र संगठन आइसा ने पटना के गांधी मैदान में यह प्रदर्शन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर किया था। जब प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए तब आंसू गैस का भी सहारा लिया गया। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में घायल हुए। वहीं चंडीगढ़ में भी अकाली दल के नेताओं ने आज पंजाब की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने अकाली कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।